नमो नमः, नमस्कारः, वंदे संस्कृत मातरम। सरल संस्कृत व्याकरण के आधारभूत नियमों की इस कक्षा के पाठ 8 में आज मैं डॉक्टर सुनीता थत्ते आपको पढ़ाने जा रही हूँ लोट लकार के धातु रूप बनाने के कुछ महत्वपूर्ण नियम, उसकी कुछ युक्तियां। साथ ही आज के इस वीडियो का मुख्य आकर्षण है लंग लकार के धातु रूप याद करने के बाद बिना रटे लोट लकार के धातु रूप बनाने की युक्तियां या ट्रिक्स। तो आज का यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। यदि आप बिना रटे विधिलिंग लकार के समान ही लोट लकार के भी धातु रूप बनाने की ट्रिक्स जानना चाहते हैं तो इस वीडियो पर अंत तक बने रहें। लोट लकार अर्थात आज्ञार्थक लकार। आज्ञा देने के भाव को प्रकट करने के लिए अर्थात किसी को कुछ आज्ञा देने के लिए इस लकार का प्रयोग किया जाता है। यथा त्वम पठ, त्वम गच्छ, तुम पढ़ो, तुम जाओ आदि। आज्ञा प्रायः सामने उपस्थित व्यक्ति को ही दी जाती, अर्थात जो हमारे सामने उपस्थित है उसी से हम काम करने को कहते हैं ना। तो इसलिए लोट लकार का प्रयोग बहुधा माने प्रायः मध्यम पुरुष में ही होता है। परंतु कई बार ऐसा होता है कि हम अपने आप को आज्ञा देते हैं कि मैं करूं, या हम इनडायरेक्टली प्रथम पुरुष को आज्ञा देते हैं, उससे कहो कि वह करे, तो मैं करूं वह करे। इस तरह के उत्तम पुरुष और प्रथम पुरुष के जब प्रयोग होते हैं तो ऐसे आदेशात्मक वाक्यों के लिए प्रथम पुरुष और उत्तम पुरुष में भी लोट लकार का प्रयोग किया जाता है। आइए लोट लकार के धातु रूप बनाने के लिए हम सर्वप्रथम कुछ ध्यातव्य नियमों पर चर्चा करते हैं। ये वही नियम है जो हमने लट लकार में भी पढ़े हैं कि भ्वादि गण की धातुओं में अर्थात जो 10 गण है उनमें से जो पहला गण है भ्वादि गण, उसकी धातुओं में धातु और प्रत्यय के बीच में एक विकर्ण आ जाता है जिसका नाम है शप। इस शप के श और प का लोप होके शेष बचता है अ, अर्थात भादिगण की धातुओं में प्रत्यय और धातु दोनों के बीच में एक अ लगेगा। यहाँ पर एक बार मैं फिर से बताना चाहती हूँ कि जो विकर्ण है ये आपको जो 5 लकार पढ़ने हैं उनमें से लृट लकार में नहीं लगते, बाकी सभी लकारों में लगते हैं। दूसरी यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात की चर्चा फिर से करनी है कि प्रारंभिक स्तर पर हम केवल भ्वादिगण की धातुओं की ही बात कर रहे हैं और भ्वादिगण में भी केवल परस्मैपदी पदी धातुओं की। और इतनी धातुएं, केवल भ्वादिगण की परस्मैपदी धातुओं को जान लेने के बाद हम बड़ी आसानी से संस्कृत के बहुत सारे वाक्य प्रारंभिक स्तर पर बना सकते हैं। तो धातु और प्रत्यय के बीच जब अ लग जाता है तो आइए देखते हैं क्या स्थिति बनती है। देखिए जैसे ये पठ धातु है और अब हमें इसमें लोट लकार के प्रत्यय लगाना है, तू ताम अंतु इत्यादि। तो धातु और प्रत्यय के बीच में भ्वादिगण में एक अ आ जाता है तो पठ तु नहीं बनेगा, पठ तु। ठ में अ जुड़ा तो ये ठ पूरा हो गया और हमारे रूप बनेंगे पठतु, पठताम, पठन्तु। तो आइए पहले हम जानते हैं कि भ्वादिगण की धातुओं में लोट लकार में प्रत्यय कौन से लगते हैं। ये प्रत्यय भ्वादिगण की नहीं सारी धातुओं में लगते हैं। और फिर हम जानेंगे कि अविकरण लगाने के बाद उनका स्वरूप क्या होता है और उनको लगाने के बाद फिर धातु के रूप कैसे बनते हैं। तो आइए यहाँ पर हमने सीधे भ्वादिगण की धातुओं में जो तू ताम अंतु इत्यादि प्रत्यय लगते हैं उनमें हमने शप विकरण जोड़ दिया। तो शप विकरण जोड़ने से यहाँ पर जो प्रत्यय बन रहे हैं वो प्रत्यय देखिए इस स्थिति में बन रहे हैं अतु, अतु, अताम, अंतु, अ, अतम, अत, आनी, आव, आम। आइए एक बार मेरे साथ बोलिए अतु, अताम, अंतु, अ, अतम, अत, आनी, आव, आम। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ ये दोनों तू और आनी
ये शब्द, ये जो शब्दांश है, ये मैंने थोड़े अलग रंग से लिखे हैं। ये क्यों लिखे हैं? ये जब हम बिना रटे लोट लकार के धातु रूप बनाएंगे, वहां पर ये 3 जो शब्दांश है वो आपको काम के हैं, बहुत काम के हैं, तो इन पे जरा ध्यान दीजिएगा। अब ये लोट लकार के प्रत्यय लगने के बाद देखिए धातु का स्वरूप कैसे बनता है। पठतु पठताम पठन्तु, पठ पठतम पठत, पठानि पठाव पठाम। चलिए एक बार मेरे साथ बोलिए, पठतु पठताम पठन्तु, पठ पठतम पठत, पठानि पठाव पठाम। ये तो सामान्य नियम हुआ, और ये सामान्य नियम और सामान्य धातु के साथ हमने प्रत्यय लगाकर आज्ञार्थक रूप बना लिया, लोट लकार का रूप बना लिया। पर याद कीजिए कि लट लकार के प्रसंग में कुछ हमने और भी नियम जाने थे, जो नियम यहाँ भी लागू होंगे। तो मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ कि वहां पे उन नियमों का विस्तार से विवेचन किया गया है। तो अगर आपने लट लकार का वह पाठ नहीं देखा है, या लट लकार के पाठ से संबंधित वह वीडियो नहीं देखा है, तो आई बटन पर जाकर आप उस वीडियो को अवश्य देख लें, क्योंकि उस वीडियो में बताए गए नियम लट में भी लागू होते हैं, लंग में भी लागू होते हैं, विधिलिंग में भी लागू होते हैं, और लोट में भी लागू होते हैं। तो आइए हम उनमें से जानते हैं पहला नियम। तो पहला नियम है कि धातु की उपधा को गुण होता है। तो उपधा क्या है, इसका विवेचन हमने लट लकार के वीडियो में किया है। तो देखिए, कृष धातु को कर्ष हो जाएगा, माने धातु की जो उपधा है क्रू, रुकार, उसको कर्ष हो जाएगा। और शब्द हमारे धातु रूप चलेंगे कर्षतु कर्षताम कर्षन्तु, या फिर वृष धातु है, उसको वर्ष आदेश हो जाएगा। वर्ष आदेश नहीं होगा, उसके उपधा को गुण होकर वृ को वर हो जाएगा, तो वृष को वर्ष हो जाएगा, और रूप चलेंगे वर्षतु वर्षताम वर्षन्तु। तो चलिए हम पहले एक इस नियम के अनुसार एक धातु के रूप चलाते हैं। देखिए यहाँ पर मूल धातु है वृष। अब ये वृष धातु का ये जो ऋकार है, री है, ये इसकी उपधा है, क्योंकि अंतिम अक्षर से पूर्व वर्ण की उपधा संज्ञा होती है। तो ये उपधा है री, इस उपधा को गुण हो गया, तो री का गुण होता है अर। तो ये हो गया वर, और ये श। अब ये जो र है ये ऊपर चला जाएगा, और हमारी धातु का स्वरूप बनेगा वर्ष, और फिर इसमें अतु जुड़ेगा, तो ये स्वरूप बनेगा वर्षतु इत्यादि। तो चलिए मेरे साथ बोलिए, वर्षतु वर्षताम वर्षन्तु, वर्ष वर्षतम वर्षत, वर्षाणि वर्षाव वर्षाम। देखिए यहाँ पर जो श है वो मूर्धन्य श है, श नहीं है, तो उसका उच्चारण हमें जहां से हम ट ठ ड ढ न बोलते हैं, वहां मोड़ के जब हम जीव को लगाएंगे तो इस श का उच्चारण होगा उषा, ऋषि, और निशा, शांत। दोनों श का अंतर समझ के हमको इसका उच्चारण करना चाहिए। चलिए एक बार फिर से बोलिए, वर्षतु वर्षताम वर्षन्तु, वर्ष वर्षतम वर्षत, वर्षाणि वर्षाव वर्षाम। अब यहाँ पर एक प्रश्न और आता है कि वहां हर जगह तो हम नी कर रहे हैं, यहाँ पर नी कैसे हो गया, है ना, पठानी पठाव पठाम इत्यादि हम करते हैं, यहाँ पर नी कैसे हो गया? तो ये संधि के नियमों से हो गया। एक संधि का नियम है, रसाभ्याम नोण समान पदे, तो र और श के तुरंत बाद आने वाले न को न हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए श आया है, और इस श के तुरंत बाद न आ रहा है, और साथ में र भी है ही, र और श दोनों आ रहे हैं, तो इस न को न हो गया है। तो ये संधि अगर आपने नहीं देखी है तो आई बटन पर जाकर इस संधि को भी आप अवश्य देखें। चलिए अब हम अगला नियम जानते हैं। दूसरे नियम में हमने पढ़ा था कि धातु के अंतिम स्वर को गुण होता है।
तो अंतिम स्वर को गुण होता है, इसका मतलब कि उन्हीं धातुओं के अंतिम स्वर को गुण होगा जिनमें गुण होने की कैपेबिलिटी होगी या जिनमें गुण होने की संभावना होगी। तो गुण होता है ई, उ, री और री को। तो री के उदाहरण मिलते नहीं है, तो ई, उ और री को गुण होता है। तो देखिए हम यहाँ पर उदाहरण ले रहे हैं, जैसे नी को ने हो जाएगा और भू को भो हो जाएगा, मैंने उ को ए, उ को ओ और ई को ए हो जाएगा। इसी तरह अगर री वाली कोई धातु होगी तो अर हो जाएगा। और फिर यहाँ पर ने के बाद या भो के बाद जब ह्रस्व अ आ रहा है, माने कोई असमान या समान कोई सा भी जब स्वर आता है, तो अयादि संधि के नियम से ए को आय और ओ को अव हो जाता है। वो नियम भी यहाँ पर लागू होगा। इसका भी विस्तार से वर्णन लट लकार के वीडियो में है। तो फिर नी को हुआ पहले गुण, तो हुआ ने, और फिर इस ए को अयादि संधि के नियम से हो गया आय, तो धातु का स्वरूप बना नय। इसी तरह भू को भो और भो को भव, और फिर अब इसमें अतु, अताम, अंतु इत्यादि जब प्रत्यय लगेंगे तो धातु रूप बनेंगे हमारे भवतु, भवताम, भवंतु। चलिए हम देखते हैं कैसे भू धातु के लोट लकार के रूप बनेंगे। भवतु, भवताम, भवन्तु। बोलिए मेरे साथ। भवतु, भवताम, भवन्तु। भव, भवतम, भवत। भवानी, भवाव, भवाम। अब एक नियम और महत्वपूर्ण है जिसको जानना बहुत आवश्यक है, वरना हमारे धातु रूप गलत बनते हैं और अनुवाद इत्यादि में भी हमारे नंबर कट जाते हैं। और इसके साथ ही अगर शुद्धिकरण का प्रश्न होगा तो वहां भी हमें धातु का स्वरूप मालूम न होने के कारण नंबर कटते हैं। तीसरी और एक महत्वपूर्ण बात है कि जब हम प्रत्यय इत्यादि के प्रश्न हल करते हैं तो वहां भी हमें मूल धातु और उस धातु को हुए आदेश के बारे में मालूम होना बहुत जरूरी है। तो तीसरा नियम था हमारा कि कुछ धातुओं को विशेष आदेश हो जाते हैं, जैसे गम को गच्छ आदेश हो जाता है या पा को पिब आदेश हो जाता है। उस पहले वीडियो में इन 8-10 धातुओं की सूची, उन 8-10 धातुओं की सूची है जिनको अलग आदेश हो जाते हैं और जो प्रायः प्रारंभिक स्तर पर बहुतायत से प्रयोग में लाए जाते हैं। तो देखिए गम को गच्छ आदेश हो गया, तो जैसे हमने लट लकार में बनाया था गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, या लंग लकार में बनाया था अगच्छत, अगच्छताम, अगच्छन, या विधिलिंग में बनाया था गच्छेत, गच्छेताम, गच्छेयु। तो यहाँ लोट लकार में बनाएंगे गच्छतु, गच्छताम, गच्छन्तु, या पिबतु, पिबताम, पिबन्तु। तो आप उस सूची को अपनी कॉपी में नोट करके रखें और किस धातु को कौन सा आदेश, जैसे स्था को तिष्ठ हो जाता है, दा को यच्च हो जाता है, उसकी एक सूची उन 9-10 धातुओं की बनाकर अपनी कॉपी में अवश्य रखें और उन धातुओं के आदेशों को याद कर लें। तो आइए अब हम पा को जो पिब आदेश हुआ, तो अब बड़ी आसानी से जैसे पठ के रूप बनाते हैं वैसे ही हम पिब के रूप बना सकते। देखिए कैसे रूप बनते। पिबतु, पिबताम, पिबन्तु। चलिए मेरे साथ बोलिए। पिबतु, पिबताम, पिबन्तु। पिब, पिबतम, पिबत। पिबानी, पिबाव, पिबाम। इस तरह से ये धातु रूप आप बड़ी आसानी से बना सकते हैं। अब आइए हम देखते हैं कि इन धातु रूपों का प्रयोग वाक्यों में कैसे करें। तो आइए हम सबसे पहले वाक्य बनाना प्रारंभ करेंगे उत्तम पुरुष से। अन्य लकारों के प्रसंग में भी आपने जाना था कि उत्तम पुरुष के 3 कर्ता हैं वचनानुसार, अहम, आवाम और वयम, अर्थात अस्मत् शब्द की प्रथमा विभक्ति के तीनों कर्ता अहम, आवाम, वयम, ये उत्तम पुरुष के कर्ता हैं और उनके साथ उत्तम पुरुष की ही क्रिया या धातु रूप प्रयुक्त होते हैं, चाहे वो किसी भी लकार में हो। तो जैसे हमने लट लकार में प्रयोग किया था कि अहम पठामि, आवाम पठावह, वयम पठामह, तो देखिए उनके लिए यही स्थान निश्चित था। उत्तम पुरुष, पठामि, पठावह, पठामह। तो उत्तम पुरुष के लिए कोई सा भी लकार हो, यही स्थान आरक्षित है। अब जब हम लोट लकार की बात कर रहे हैं तो अहम पठानी, आवाम पठाव, वयम
पठाम, ऐसा हम प्रयोग करेंगे। अब पठानी की जगह लिख होगा तो लिखानी लिखाव लिखाम, गम होगा तो गम को गच्छादेश हो जाएगा और रूप बनेंगे गच्छानि गच्छाव गच्छाम, हम गच्छानि, आवाम गच्छाव, वयम गच्छाम, माने मैं जाऊं, मेरी मुझे आज्ञा। आवाम गच्छाव, हम दोनों जाएं, आवाम पठावो, हम दोनों पढ़ें, और वयम पठाम, माने हम सब पढ़ें। अब बात करते हैं मध्यम पुरुष की। तो जैसे उत्तम पुरुष के तीन कर्ताओं के लिए उत्तम पुरुष की तीनों क्रियाएं आरक्षित हैं, वैसे ही मध्यम पुरुष के तीन कर्ताओं के लिए मध्यम पुरुष की तीनों क्रियाओं का प्रयोग होता है। हमने लट लकार में प्रयोग किया था मध्यम पुरुष के प्रसंग में कि त्वम पठसी, पठथ, पठथ, उनकी यही जगह थी। अब हम किसी भी लकार में प्रयोग करेंगे तो मध्यम पुरुष के त्वम युवाम यूयम का प्रयोग धातु रूप के इन्हीं स्थान में जो धातु रूप बनेंगे उनके साथ होगा। तो यहाँ पर लोट लकार में प्रयोग होगा तुम पठ, तुम पढ़ो, युवाम पठतम, तुम दोनों पढ़ो, यूयम पठत, तुम सब पढ़ो। पठ की जगह दूसरी धातु होगी तो भी त्वम लिख, त्वम गच्छ, त्वम वद, तुम बोलो, तुम आगच्छ, तुम आओ, यूयम पठत, तुम सब पढ़ो, यूयम लिखत, तुम सब लिखो। इस तरह से त्वम युवाम यूयम के साथ पठ पठतम पठत, गच्छ गच्छतम गच्छत, लिख लिखतम लिखत, ऐसे प्रयोग होंगे धातु रूपों के। अब मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के इन आरक्षित 6 धातु रूपों को हटा देने के बाद जो 3 धातु रूप बचते हैं, पठतु पठताम पठंतु, जो प्रथम पुरुष के हैं, इनका प्रयोग किसी भी कर्ता के साथ, माने अस्मत् और युष्मत् इन दो सर्वनामों को छोड़कर जितनी भी संज्ञाएं हैं और जितने भी सर्वनाम संस्कृत में हैं, उन सब के साथ प्रथम पुरुष में इन्हीं 3 रूपों का, धातु रूपों का प्रयोग होगा। पठतु, पठताम, पठन्तु, सह पठतु, सा पठतु, तत् पठतु, मित्रम पठतु, रामः पठतु, सीता पठतु, भवान पठतु, भवती पठतु, आप पढ़ें, पुल्लिंग या स्त्रीलिंग, राम पढ़े, मोहन पढ़े, सीता पढ़े, वह स्त्रीलिंग पढ़े, वह नपुंसकलिंग पढ़े, नपुंसकलिंग कौन, मित्र शब्द नपुंसकलिंग है, मित्रम पठतु, मित्र पढ़े, वे दोनों पढ़े, तौ, दो बालक पढ़े, बालकौ पठताम, दो बालक पढ़े, दो बालिकाएं पढ़े, बालिके पठताम, और पठन्तु बहुवचन, भवान भवन्तौ भवन्तः, भवन्तः पठन्तु, आप सब पढ़ें, भवत्यः पठन्तु, आप सब स्त्रीलिंगी पढ़ें, साते ताहा, ताह पठन्तु, माने वो स्त्रीलिंगी कोई भी हो सकती, छात्राएं, लड़कियां, महिलाएं पढ़ें। सहतौ ते बहुवचन पुल्लिंग, ते पठन्तु, वे सब पढ़ें, तानि पठन्तु, तानि चलन्तु, वे नपुंसकलिंग, मित्राणि पठन्तु, वे मित्र पढ़ें, वे मित्र चलें, चक्के चलें, चक्राणि चलन्तु। तो आज्ञार्थक जहां कहीं प्रयोग होगा वहां पर त्वम और अहम माने अस्मत् और युष्मत् इन दो कर्ताओं को छोड़कर सारे कर्ताओं के साथ यही प्रयोग होगा, पठतु, पठताम, पठन्तु। तो आइए अब हम बात करते हैं लंग लकार के याद किए हुए धातु रूपों के आधार पर विधिलिंग लकार के समान ही लोट लकार के भी रूपों की बिना रटे बनाने की प्रक्रिया के बारे में। हमने विधिलिंग लकार में भी लंग लकार के रूपों के आधार पर विधिलिंग लकार के बिना रटे धातु रूप बनाए थे। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आई बटन पर जाकर वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। अब यहाँ देखिए लंग लकार के रूप अगर आपने याद किए हैं तो उन रूपों के आधार पर विधिलिंग लकार के समान ही आप लोट लकार के धातु रूप भी बड़ी आसानी से बना सकते हैं। करना क्या है, इस लंग लकार के धातु रूपों में से सबसे पहले अ को हटा देना है। तो देखिए मैं यहां से अ को हटा देती हूं। तो ये हमने अ हटा दिया, तब बचा पठत, पठताम, पठन, पठः, पठतम, पठत, पठम,
पठाव पठाम। देखिए इसका स्वरूप ये बना है। पर इस ट्रिक को सीखने से पहले चलिए जल्दी से आप इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, अच्छे कमेंट्स दें और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको तत्काल मिलते रहें। अब इन अरहित लंग लकार के पदों को देखिए। इनमें से अधिकांश पद तो लोट लकार के धातु रूप बन चुके हैं। ये ट्रिक बहुत काम की है। देखिए हमने केवल अपठत अपठताम अपठन से अ हटा दिया तो ये देखिए पठताम पठतम पठत पठाव पठाम ये सारे धातु रूप लोट लकार के ही हैं। आप परीक्षा में पीछे के पन्ने पर पेंसिल से लिख करके भी आप केवल अ हटा के ये 5 स्वरूप तो बना ही सकते हैं। अब देखिए जो शेष बचे 4 स्वरूप इनमें भी थोड़ा सा आंशिक परिवर्तन करना है। लोट लकार के प्रसंग में आप याद रखिए तू अंतु और आनी, इतना अगर आपने याद किया तो आप लोट लकार के रूप आसानी से बना लें। देखिए यहाँ पर पठत है, इसमें हमको केवल ऊ लगाना है एक, तो स्वरूप बनेगा पठतु पठताम और यहां पर हमें लगाना है तू, पठन्तु। फिर पठह के अनुस्वार नहीं विसर्ग का हमको लोप कर देना है पठ। केवल एक परिवर्तन यहाँ होगा उत्तम पुरुष में, यहाँ अपठम में से हमने अ हटाया तो पठम बचा, पर पठम नहीं बनता है, यहाँ आने लगता है और पठ में आने जुड़ा तो बनेगा पठानी पठाव पठाम। तो देखिए ये 4 परिवर्तन, केवल 4 परिवर्तन छोटे छोटे करके और हमने लोट लकार के धातु रूप बना लिए। ये ट्रिक बहुत काम की। देखिए बनाते हैं हम पठतु पठताम पठन्तु पठ पठतम पठत पठानी पठाव पठाम। चलिए अगली स्लाइड में इसको और अच्छी तरह देखते हैं हम। ये देखिए पठत उ पठन तू, मतलब हमें कितना ध्यान रखना है, एक यहाँ उ और तू लगाना है प्रथम पुरुष में, मध्यम पुरुष में हमें केवल विसर्ग हटाना है और उत्तम पुरुष में केवल थोड़ा हमें एक शब्द याद, शब्दांश याद रखना है आनी। तो हम ये 4 स्थितियां याद करेंगे और हमारे लोट लकार के रूप बन जाएंगे। देखिए उ तू विसर्ग हटाना और आने, और देखिए हमारे धातु रूप बड़ी आसानी से बनेंगे पठतु पठताम पठन्तु पठ पठतम पठत पठानी पठाव पठाम। ये देखिए अब जैसे हमने पठतु पठताम पठन्तु बनाया वैसे जो भी धातु होगी हम उसी प्रकार जैसे हमने पूर्व में बनाई है, वर्ष धातु बनाई या भू धातु बनाई, वैसे ही रूप हम यहाँ पर नयतु नयताम नयन्तु, गच्छतु गच्छताम गच्छन्तु या लिखतु लिखताम लिखन्तु या चलतु चलताम चलन्तु के रूप बड़ी आसानी से बना सकते हैं। आशा है आप लोगों को आज का यह पाठ पसंद आया होगा और विविध लकारों को बनाने की जो प्रक्रिया हमने पिछले 4 वीडियोस में और इस वीडियो में सीखी, उसके आधार पर आप भ्वादिगण के धातु रूप आसानी से बना सकेंगे और उनका वाक्यों में प्रयोग कर सकेंगे। अब इन 5 लकारों को सीखने के बाद अब हम आगे सीखेंगे संस्कृत में वाक्य रचना करते समय इन लकारों का कैसे प्रयोग करना है। साथ ही हम कारकों के प्रसंग में विविध कारकों का प्रयोग करते हुए उपपद विभक्तियों को सीखते हुए इन विविध लकारों का भी प्रयोग आगे के वीडियोस में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। बहुत जल्दी मिलते हैं इसी तरह के किसी अन्य ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। वीडियो पर समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम, पुनर्मिलामः।